हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया लेक्चर लेकर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के वीआई करैक्टरिस्टिक्स की, यानी वोल्टेज और करंट पे कैसे कैसे असर पड़ता है, कैसे वोल्टेज और करंट एक दूसरे से कैसे डिपेंड करते हैं। जब भी फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होगा तो वोल्टेज और करंट में क्या होगा, कैसे कैसे वोल्टेज बढ़ेगी, कैसे कैसे करंट बढ़ेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, उसका ग्राफ्स देखकर हम आज समझेंगे कि ये वीआई करैक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड भी है, तो ये कैसे चेंज होता है। तो चलिए समझते हैं वीआई करैक्टरिस्टिक्स। एक बात और, ये टॉपिक देखने से पहले आप इससे पहले वाला टॉपिक जिसमें हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखें। वो समझ में आएगा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, तभी आपको ये वीआई करैक्टरिस्टिक्स समझ में आने वाली हैं। अगर किसी को आता है तो आप ये देख सकते हो, अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस ये क्या होता है, तो वो पहले वो पढ़कर आए, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वो जरूर देखें। तो चलिए समझते हैं वीआई करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक पीएन जंक्शन डायोड में। देखो, आपको याद होगा हम क्या करते हैं, पहले फॉरवर्ड बायस देखते हैं। जब हम देख रहे थे कि फॉरवर्ड करंट जा रहा था, तो जब फॉरवर्ड करंट जा रहा था तो तब क्या होगा, है ना। जब करंट फॉरवर्ड जा रहा था, जब करंट फॉरवर्ड कब जा रहा था, थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं कि आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड थी जिसमें फॉरवर्ड बायस था। फॉरवर्ड बायस था तो आपको याद होगा कि आपके पास एक पीएन जंक्शन, मैं छोटा सा बना रहा हूं, तो उसमें फॉरवर्ड बायस में क्या होता था कि ये जो डिप्लीशन लेयर थी ये थिन हो जाती थी, है ना। ये थिन हो जाती थी। इधर तो थे होल्स, इधर थे इलेक्ट्रॉन, ये पी और ये एन, सही है। इधर थे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होती थी, ये थिन हो जा रही थी, तो होल्स इधर से उधर जा पा रहे थे, इधर से उधर होल्स जा पा रहे थे। अगर ज़्यादा करंट कर देते, छोटा करंट होता था तो नहीं हो पा रहा था, है ना। अगर मैं इसके साथ बैटरी लगा दे रहा था, पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव इसके साथ, तो पॉजिटिव को रिपेल कर कर उधर भेज रहे थे, तो ये थिन हो जा रही थी। तो यहाँ से एक करंट इधर से उधर जाने लग रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उधर से एक पहले बैटरी बनती थी, इधर नेगेटिव था, इधर क्या था, इधर पॉजिटिव था, इधर सारे इलेक्ट्रॉन सारे आ रहे थे, नेगेटिव था। तो एक बैटरी ऐसे बन रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव ये। अब पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो करंट इधर से उधर जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा। इसकी जो थिकनेस थी डिप्लीशन लेयर की, थिन हो रही थी। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में ऐसे होता था, तो इसको थिन कर कर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उधर हो जा रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जब ये लेयर थी नॉर्मल, तो इधर से उधर करंट नहीं जा पा रहा था। हाँ, हालांकि हम बोले थोड़ा थोड़ा जा सकता था, क्योंकि इधर माइनॉरिटी कैरियर्स थे होल्स, इधर माइनॉरिटी कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स पी साइड में होल्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इधर मेजॉरिटी कैरियर्स आपके एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। तो ये तो थोड़े थोड़े मूव कर रहे होंगे ना, तो हम ये नहीं बोलते कि बिल्कुल करंट नहीं चलता, हम बोलते हैं थोड़ा सा करंट चलता था। तो मान लो कि ये जो सेमीकंडक्टर था 0.7 वोल्ट तक थोड़ा थोड़ा करंट जा रहा था, तो हम बोलते हैं जब पोटेंशियल 0.7 वोल्ट, जो मैंने बैटरी लगाई यहाँ पर, उसका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से नीचे रखा, तब सिर्फ थोड़ा थोड़ा, हाँ हालांकि मुझे पता है लिख रखा है कि बिल्कुल करंट नहीं जाता, बट थोड़ा सा माइनॉरिटी होल्स और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा करंट चल रहा है। देखो, हम बोलते हैं कि जब ये वोल्टेज 0.7 से कम है, आप बढ़ाते 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 0.7 तक चले गए, तो करंट बिल्कुल थोड़ा सा फ्लो कर रहा है। तुम देख रहे हो वोल्टेज बढ़ रही है, बढ़ते 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 0.75 हो गई, और करंट भी थोड़ा 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 बढ़ता हुआ 1 तक पहुंच चुका है। और ये करंट मिली एम्पियर में है, याद रखें, ये करंट क्या है, मिली एम्पियर में। आपने इधर से वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी 0 से 0.0, 0.2, 0.3, तो करंट धीरे 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 बढ़ता 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 बहुत ही कम बढ़ा, बहुत ही कम 0.7 वोल्टेज आते तक आपका करंट उसमें 1 मिली एम्पियर, जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, फ्लो करने लग गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 0.7 वोल्ट से बढ़ा दिया। तो आप देखोगे जब भी मैं ये बढ़ाता हूं, तो यहां से इसका जो पोटेंशियल बन रहा था, ये जो वाली डिप्लीशन लेयर का, ये 0.7 वोल्ट था सिलिकॉन के लिए,
हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो हमने इसके पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल दे दिया बैटरी की टर्म्स में, तो क्या होगा, वो इसका पोटेंशियल ब्रेक कर देगा, तो ये क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी। तो करंट का फ्लो मतलब होल्स इधर से उधर जाने जल्दी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आएंगे तो करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो करंट उधर भागेगा, तो करंट का फ्लो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्रप्टली करंट बहुत ज़्यादा इस सर्किट में बहने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब भी मैं 0.7 वोल्ट जो कि इस डिप्लीशन लेयर की फिक्टिशियस बैटरी की वोल्टेज बन रही थी उससे ज़्यादा दे दूंगा, तो आप वोल्टेज, अभी देखो थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते 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 थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ा, अब मैं इससे ज़्यादा थोड़ा सा करंट बढ़ाया 0.7 से 0.8 किया और करंट एकदम बढ़ेगा 1 एम्पियर से सीधा 8 मिली एम्पियर पे जाएगा, समझे। और ये देखो यहाँ पर एक नी जैसा बना, जैसे हमारी नी होती है ना, नी जैसा एक अब्रप्ट ये ऊपर को गया आपका कर्व, तो इसलिए ये वोल्टेज जिससे ज़्यादा करने पे करंट अब्रप्टली इंक्रीज करता है, ये जहाँ पर नी बनता है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, जो कि 0.7 वोल्ट है आपके सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के लिए। जब पी और एन सिलिकॉन के ले लिए होंगे तब आपके लिए 0.7 वोल्ट है नी वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली। समझ में आई बात। थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ाएं तो ये माइनर, तो रेजिस्टेंस इसकी लो होती है, रेजिस्टेंस इसकी फॉरवर्ड बायस की लो होती है। आपको पता है ये करंट को नहीं रोक पाएगा इसके बाद, तो धीरे धीरे एकदम करंट अब्रप्टली इंक्रीज करेगा। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके फॉरवर्ड करंट के लिए। करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, समझ रहे हो ना, पक्की बात। तो करंट की क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है। अब आप देखोगे रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में आपको याद होगा, रिवर्स बायस में आपको याद आएगा जब मैं इसको, ये जो आपकी ये लेयर थी डिप्लीशन लेयर, इधर थे पॉजिटिव, ये था पी वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा था, एन वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा था। इधर बना देता हूँ, आपके पास पी एन जंक्शन डायोड था, ये डिप्लीशन लेयर थी, पी वाले को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया था, ये पी था, ये एन था, एन को किया था पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट, सही है। तो आपको पता पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन साइड में होल्स होते हैं, है ना। तो एक फिक्टिशियस बैटरी बनती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना, एक फिक्टिशियस बैटरी। बट नॉर्मल जो बैटरी कनेक्ट की है, जो नॉर्मल बैटरी कनेक्ट की है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी इधर ही पॉजिटिव इधर ही नेगेटिव, सही है। ओके ओके, समझे। तो क्या होगा जब आप इसका करंट बढ़ाओगे तो 0.7 वोल्ट तक वही बात है कि नहीं, आपका थोड़ा 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 करंट फ्लो करता है। ये नेगेटिव क्यों दिखाया गया, आप ऐसा मत बोलना सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये करंट -1 2 3 में ऐसा क्यों है, -1 -2 -3 -4 -5 है। ये सिर्फ रिवर्स करंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, रिवर्स की करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, करंट नेगेटिव में नहीं जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, वो बात है बस, इसलिए इसको माइनस में लिया है, समझे। ऐसा मत सोचना कि करंट माइनस में आ रहा है। ये और ये करंट माइक्रो एम्पियर्स में है, माइक्रो एम्पियर्स में है, फॉरवर्ड में मिली एम्पियर्स में था, इसको याद रखें, भूल मत जाएं। और ये वोल्टेज तो वोल्ट में ही है, बहुत कम वोल्टेज है। देखो अगर ये माइनस में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवर्स वोल्टेज की बात कर रहे हैं, रिवर्स करंट की, तो ये माइनस में बनाया गया है बुक्स के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे तो बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो करता, हमने पढ़ा था। हाँ, हालांकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होंगे इधर, माइनॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी वो, उसके कारण थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, इतनी बढ़ाते बढ़ाते -2 -4 -6 -8 -10, जैसे यहाँ पर 0.067 वोल्टेज थी, तो ये -10 तक आते आते या 10 तक आते आते आपका करंट बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है। जैसे जैसे करते जाओगे तो इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है तो ये होल्स को खींचेगा इधर से, है ना, उधर पॉजिटिव है तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये जो डिप्लीशन लेयर थी ये थिक हो जा रही थी, ये डिप्लीशन लेयर क्या हो रही थी, थिक हो जा रही थी, तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे जैसे आप ये वोल्टेज, यहाँ बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे, जैसे जैसे आप बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये इधर से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इस वाली नींव क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करके उधर जाते हैं। तो ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर थी इस केस में ये ना डैमेज हो जाती है जब करंट इससे ज़्यादा कर देते हो, तो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब एक बात देखो, रिवर्स करंट क्यों बोलते हैं। अब करंट किधर से किधर जाएगा, करंट किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ना।
तो पहले तो करंट इधर से उधर जा रहा था, अब करंट इधर से इधर फ्लो करना लग जाएगा, इसलिए इसको रिवर्स करंट बोलते हैं। तो एक वोल्टेज आएगी जिस पर ये आपकी जो ये डिप्लीशन लेयर थी ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो होती तो थिक थी, धीरे धीरे मोटी होती जाएगी और करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। हालांकि हम और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे जो बैटरी की, तो ये एक बार अब्रप्टली डैमेज हो जाएगी, फिर करंट उधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब ये अब्रप्टली डैमेज हो जाती है उस वोल्टेज को बोलते हैं, मतलब इस वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा दूंगा मैं ये फिक्स बैटरी का वोल्टेज, तो आपका ये डैमेज हो जाएगी और एकदम करंट की वैल्यू जो कि रिवर्स करंट इधर से इधर फ्लो करना है, इधर से इधर फ्लो करना है, उसकी वैल्यू एकदम बढ़ेगी, एकदम इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को बोलते हैं जेनर वोल्टेज, जहां पर ये डैमेज हो गया आपका ये डिप्लीशन लेयर। देखो यहां पर भी नी बनी है, यहां पर भी नी बनी है, दोनों में नी बनती है, रिवर्स फॉरवर्ड करंट में भी रिवर्स करंट में भी, समझे। बट इसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज जब ये रिवर्स नी बनी। ये होती है आपकी नी वोल्टेज, जो कि है तो दोनों नी ही। तो यहां से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, पहले करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा था, अब करंट एन से पी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको रिवर्स करंट बोलते हैं। इसलिए नेगेटिव में दिखाया गया, वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इस बात को नोट करें। तो ऐसे आपको पता चलती है कि ये एक वोल्टेज है और ये VI के करैक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। अगर समझ में आया हो तो थैंक यू वेरी मच, नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा। और ये दोनों वीडियोस इकट्ठी देखें, ट्राई करें, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ये इकट्ठी देखें तो समझ में आएगा। गैप ना डालें इन वीडियोस में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।